नज़र में हुकूमत को आइडियली अब क्या करना चाहिए कि सियासत से हटके कुछ मईशत का सोचा जाए, कुछ मुल्की हालात का सोचा जाए, आवाम का सोचा जाए। अबू धाबी से इस्लामाबाद लेके आए। उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है। कि हमारे इंटरनेशनल वे अगर हम वैल्यू देखें तो क्यों हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। इंडियंस उनसे अपने बिजनेस के साथ बड़े ऑनेस्ट होते हैं, जबकि पाकिस्तान हमारे मॉरल वैल्यूज़ में होनी चाहिए ऑनेस्टी, हमारे दीन में है, लेकिन दूसरे दीन के लोग हैं उनमें ज़्यादा नज़र आएगी। उन्होंने ये बिज़नेस में अपनाया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डांट दिया। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे। यानी लुक एट द गाय हु ही ट्रीटेड दिस पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया जिसके साथ उसका 50,000 में। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। सीरियस डेवलपमेंट के कनाडा ने इंडिया को अपना क्रिटिकल पार्टनर डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान को जारी बात है इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। अभी तो हमें अपनी एम्बेसी कनाडा की जो है वो अबू धाबी से इस्लामाबाद लेके आनी। कनाडा ने बेसिकली अपनी जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है और बेसिकली उस इंडो पैसिफिक में जारी बात है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के हवाले से, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि उसने बेसिकली इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है और वो कह रहा है कि इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए मुल्क है एंड फॉर लीडरशिप। और अब ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, जबकि पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम लिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ लिया है। टेक्निकली तो कैनेडियन जो हैं ऊपर इंडिया के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं फॉर देयर सप्लाई चेन। उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो हब है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में आ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। सो वो समझ रहे हैं कि हमें इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि हम चाइना को समझते हैं इज अ प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जो टाइज हैं वो इंडिया के साथ बूस्ट करने की वो बात कर रहे हैं। इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइज करना चाहता है। इंडिया वांट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म और वो कहता है कि जो हमारा जो कमर्शियल रिलेशनशिप है वो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का है और ये पीपल टू पीपल तक पहुंच गया। और आपको पता है कि इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है कनाडा के अंदर कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन वो उनको नजर आ गया कि हमने चीजें चाइना से इंडिया से इंपोर्ट करनी है इन मुस्तकबिल के अंदर। और अगर इसीलिए सारा वेस्ट जो लगा हुआ है कि हम सारी अपनी जो प्रोडक्शन है और जो चीजें हैं वो इंडिया में ट्रांसफर करें, और इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की भी बात की है कि हम अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम एक कनाडा इंडिया डेस्क इस्टेब्लिश करेंगे ट्रेड कमिश्नर सर्विस को प्रमोट करने के लिए और इन चीज़ों को जो आगे लेके आने के लिए। तो इंडिया इज नाउ वेरी क्लोज पोलिटिकली टू द अमेरिकन्स, बट ये याद रखें कि इंडियंस अभी तक पीएलओ को भी एंटरटेन करते हैं। वो यूक्रेन के साथ भी उनके ताल्लुक हैं और रशियंस के साथ भी हैं। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते, बैलेंस रख के वो चलते हैं और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हमारा होता है कि हमने इसकी गोद में बैठने के बाद उसके मुखालिफ की गोद में जाके बैठ गए जी। तो आप मुख्तलिफ गोदें बदलते रहें और खुद अपनी लातों पे ना खड़े हों तो एक दिन यही होता है कि आप अकेले रह जाते हैं। तो अब अगर इन चीज़ों के होते हुए भी पाकिस्तान अपने फैसले ना करना सीखे तो ये तो मैं फिर कुछ नहीं ना कह सकता। तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डांट दिया और कहा कि जो हम जो प्राइवेट में डिस्कस करते हैं वो मीडिया को पता चल जाता है। और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह एक ग्रेट पावर या बड़ी ताकत का जो लीडर है वो एक वेस्टर्न मिड साइज पावर को जो है वो डांट रहा है। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है,
कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे? यानी लुक एट द गाय हु ही ट्रीटेड दिस पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा जिंदा रह सकता है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सकता है। तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारे दो रोज हवाई जहाज पे चढ़ के बीजिंग गए होते हैं तो कहते हैं जी हमने वहां पे पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए, इनको तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो सेकंड सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है वो इनको इस तरह गालियां देता होगा। बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, ठीक है, जिसके साथ उसके मसले हैं, बॉर्डर है, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी, ठीक है, लेकिन और वो जो एक्सचेंज द प्लेजेंट्रीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है। लेकिन कहता हूँ कि ये जो रोज बीजिंग गए होते हैं हिमालय से भी ऊपर ले जाने के लिए रिश्ते को, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। और ये कहते हैं जी चीन हमारी ये मदद कर देगा, और वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते होंगे, अब वो कहता क्या है जी प्री कंडीशंस पहले चलें, इस पे बहस कर लें कि आप चीन के फार्मूले को फॉलो करेंगे या नहीं, इन चीजें सीक्रेट अगर नहीं रखेंगे तो दैट मींस देयर इज नो डायलॉग। यही बात तो है ना उसकी बात से जो निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में, कि अगर चीन की आपने एक जरा भर इशारा आबरू को किसी तरीके से वायलेट करने की कोशिश की तो ये देख लें। नहीं मेरे साहब, मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप को वो किस तरह एज ए जूनियर पार्टनर या एज एन एम्प्लॉय मेरा ख्याल है डील कर रहे होंगे। और साथ ही वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट इन कनेक्ट पीपल, और कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैपेसिटी है जो उसको दिल्ली और चंडीगढ़ में उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन साथ वो कहते हैं कि हम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, यूथ और रिसर्च एक्सचेंज को हम ज़रूर बढ़ाएंगे। जो कैनेडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि उनकी जो क्रिटिकल पार्टनरशिप है वो बेसिकली कहते हैं कि हमें चाइनीज़ जो इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया सप्लाई चेन की बात हुई, और जो कनाडा वो है वो अपने आप को रीजनल जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया सप्लाई चेन जैसे जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया जो है और अमेरिका जो है रीजनल इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं उनके ऊपर भी बात कर रहा है। और फिर वो कह रहा है कि ये इनिशिएटिव के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। सो ये आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़े पैमाने पे जो कैनेडियंस ने, और ये तकरीबन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई है, और उनको पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में हमें किस तरह इंडिया की ज़रूरत पड़ सकती है। और मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि कनाडा जो पाकिस्तान के वीज़े लगाता है वो अबू धाबी में बैठ कर लगाता है। ये तो हमारी टोटल वर्थ है। अभी मुझे कल किसी ने बताया, और मैं पढ़ रहा था खुद ही मीडिया पे कहीं कि अभी जो कैनेडियंस हैं वो अपना जो वीज़ा सेक्शन है वो इस्लामाबाद शिफ्ट करने लगे हैं। मतलब उनको इतने थ्रेट से इतने, उन्होंने कहा यार मतलब हमारी तो ये वैल्यू का हमारा सेक्शन अब जाएगा पासपोर्ट कनाडा की एम्बेसी में, वहाँ पे वो टाइम लेंगे, वहाँ पे कुछ वक्त लगेगा, और इस तरह की जो होगा मतलब कितनी ये भी एम्बैरेसमेंट होती है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर रहा है ये कि अभी मतलब 10 साल 15 साल पता नहीं कितने देर वो अबू धाबी में रहा है जी, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं है, तो साढ़े लोगों ने कटा दे।